भारतीय जनता पार्टी की आज गोहाना के सेक्टर 7 स्थित कम्युनिटी हॉल में जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में खरखोदा विधायक पवन खरखोदा पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए विधायक पवन खरखोदा ने आज की कार्यशाला के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कागजातों से संबंधित कोई परेशानी है तो सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू किया है कि व्यक्ति घर बैठे उसे ठीक कर सकता है। इस दौरान उन्होंने जनता के कार्यों के लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात भी कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी और मिलीभगत कर सरकार बनाने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की जमीन खत्म हो चुकी है, जबकि भाजपा 2029 में फिर से सरकार बनाएगी। संगठनात्मक दृष्टि से जो गोहाना हमने जिला बनाया है, उसकी हमारे अपेक्षित कार्यकर्ता ही हमने बुलाए थे इसमें, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। और इस कार्यशाला का एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीबों के हित में जो सरकार ने इन 11 वर्षों में जो अभूतपूर्व जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर हम बूथ स्तर तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर हमने एक चर्चा की है। उसको लेकर हमने एक रचना योजना बनाने के लिए आज हमने इस जिले की बैठक में सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर आगे चल रही है। लेकिन किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कागजों में कोई कमी होगी तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ी सी बहुत परेशानी होती होगी। लेकिन सरकार ने लगभग ऑनलाइन सिस्टम ऐसे कर दिया है कि आप घर बैठे, सरकार ने जो सुविधाएं गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है, आप घर बैठे उन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। अधिकारी अपनी काम में जो काम होने का है, जो जायज़ काम है, अगर उसमें कोई अधिकारी कमी कोताही बरतता है तो उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा, उस पर एक्शन करने का काम भी होता है। सरकार पूरी संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। विधायक जी, विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के ऊपर मिली भगत करके सरकार बनाने का आरोप लगा। देखिए, वो एक गालिब का शेर है कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। कांग्रेस की दुकान लोगों ने बंद करने का काम कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ, नई योजनाओं के साथ और 36 बिरादरी के लोगों को आश्वस्त करके 2029 में फिर चौथी बार सरकार बनाएगी। अब तो तीसरी बार सरकार बनी है और जनता से बड़ा कोई जनमत नहीं होता। तो लोगों ने जनमत देकर के तीसरी बार की सरकार बनाई है और विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं होता है। और मैं विपक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि जनहित के मुद्दों को उठाएं, जन भावनाओं को समझें और लोगों के अगर आप अनुरूप कार्य करेंगे तो लोग कुछ आपके विषय में सोचेंगे। इस दौरान उन्होंने लाखन माजरा नगर पालिका चेयरमैन के रंगे हाथों रिश्वत लेने के सवाल पर कहा कि भाजपा जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार में चेयरमैन रहते भी उन्होंने अपने वेतन को गरीबों पर खर्च किया और अब विधायक बनने पर भी वे उसे जनहित में खर्च कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खरखोदा IMT में गोहाना के लोगों को भी रोजगार देने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक मेरे दायित्व की बात है तो मैं तो 4.5-5 साल सरकार में चेयरमैन रहा, तब भी अपने वेतन का एक भी पैसा घर पे नहीं लेके गया। अब भी मैं सरकार में विधायक हूँ, जो मुझे 1.5-2 लाख रुपए जो वेतन मिलता है, एक एक पैसा गरीब व्यक्तियों के हित में लगाने का काम करता हूँ। मेरे हल्के के जितने विकलांग लोग हैं उनको चाहे ट्राईसाइकिल के माध्यम से उनकी सहायता करने की बात हो, चाहे हमारे वहाँ पे गौशालाएं हैं, चाहे हमारे गुरुकुल है, वो एक एक पैसा उनके प्रति मैंने समर्पित करने का काम किया। खरखोदा में तो रोजगार के लिए आपने सुजुकी का प्लांट लगवा दिया, IMT वहाँ पे लगवा दी, लेकिन गोहाना क्षेत्र के लोग भी रोजगार के लिए आशा लगाए बैठे हैं सरकार। जी। देखिए, जब विधानसभा का सत्र था, आपने देखा होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन आवर में अपने हल्के की आवाज़ उठाई थी कि इसमें कुछ ऐसा कोटा निर्धारित किया जाए कि 5%, 10% हमारे हल्के के, हमारे ज़िले के, गोहाना को या सोनीपत को, खरखोदा को या इसके आसपास के क्षेत्र को जो बच्चे एलिजिबल हैं, किसी ने ITI का कोर्स किया है, किसी ने और डिप्लोमा किया है, तो उसको इसमें कैसे हम रोजगार के अवसर दे सकते। इस दौरान उन्होंने भिवानी मनीषा हत्याकांड के बारे में जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्यवाही करने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं और यह जरूर होगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर के
बदमाश हो या क्रिमिनल हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीधा निर्देश है। इस दौरान गोहाना संगठन जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने बताया कि आज की बैठक का उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाना था, जिसमें खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार द्वारा करवाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। गोहाना में जो संगठनात्मक दृष्टि से जो गोहाना जिला बनाया है उसकी मीटिंग है और मीटिंग में हमारे माननीय विधायक पवन खरखोदा जी पहुँचे हैं। इनका भी एक सत्र था। राष्ट्रीय मीटिंग होती है, उसके बाद प्रदेश मीटिंग होती है, प्रदेश मीटिंग के बाद जिले की मीटिंग होती है और जिले की मीटिंग के बाद अब मंडल की मीटिंग होंगी। इसमें क्या आगे पूरे दिन जो हमारे नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं उनका प्रशिक्षण होता है और उस प्रशिक्षण में हमारी जो पार्टी की नीति है और हमारे पार्टी का जो अनुशासन है और जो हमारे संगठन का कार्य है, हमारी सरकार के कार्य हैं, उनके बारे में बारीकी से बताया जाता है। और उस जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।